राधे राधे आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं भगवान राम जी ने शबरी के जूठे बैर खाकर दुनिया को क्या संदेश दिया। भक्ति ही भगवान से मिलने का एक मार्ग है। ये कथन आपको इतिहास में कई बार सिद्ध कर चुका है। सच्चे मन से किए गए श्रवण कीर्तन और सिमरन से तो भगवान भी अपने आप को भक्त से मिलने से नहीं रोक सकते। एक ऐसी ही कथा का उदाहरण रामायण में देखने को मिला है, जहां माता शबरी की भक्ति ने भगवान श्री राम को उनसे मिलने पर विवश कर दिया। भगवान राम जब वनवास में थे तब उनकी मुलाकात माता शबरी से हुई। माता शबरी का असली नाम श्रमना था, जो एक भील समुदाय से थी। माता शबरी का विवाह भील कुमार से हुआ था, जो कि उनके पिता भील जाति के मुखिया थे। माता शबरी का हृदय बहुत ही निर्मल था। जब माता शबरी का विवाह हुआ तो परंपराओं के अनुसार पशुओं को बलि के लिए लाया गया। माता शबरी को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उनको ये परंपरा पसंद नहीं आई और विवाह से ठीक एक दिन पूर्व वह घर छोड़कर दंडकारण्य वन में आकर निवास करने लगी। उस वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। माता शबरी ऋषि की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में संशय था कि वह भील जाति से है, इसलिए उन्हें ये अवसर नहीं मिल पाएगा। माता शबरी सुबह ऋषियों को उठने से पहले ही उस मार्ग को साफ कर देती थी और आश्रम से नदी तक जाता था। माता शबरी कांटे चुनकर रास्ते को साफ पुला बिछा देती थी। माता शबरी ये सब इस तरह से करती थी कि किसी को इसका पता ना चले। एक दिन माता शबरी को ऐसा करते हुए मतंग ऋषि ने देख लिया और उनकी सेवा से वह बहुत प्रसन्न हुए। माता शबरी की निष्ठा को देखते हुए मतंग ऋषि ने उनको अपने आश्रम में शरण दे दी। जब ऋषि मतंग का अंतिम समय आया तो उन्होंने माता शबरी को बुलाकर कहा कि आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करना, वह उनसे मिलने जरूर आएंगे। वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। उसके बाद मतंग ऋषि ने देह त्याग दी। माता शबरी ऋषि की बात को मानकर भगवान राम का नित्य इंतजार करने लगी। रोज की तरह से वह रास्ते को साफ करती और भगवान के लिए मीठे मीठे बैर तोड़ कर लाती। मीठे बैर के लिए वह प्रत्येक बैर को चक्कर के एक पात्र में रखती। जो भी मीठा बैर होता था माता शबरी उसे खा करके उस पात्र में रख देती थी। ऐसे करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी जे दिनचर्या चलती रही। रोज दिन चढ़ता था, रोज सफाई करते थे, रोज माता शबरी राम भगवान के लिए फूल सजाती थी, रोज बैर लेने जाती थी, मीठे बैर खाती थी और जो मीठे बैर होते थे उसको अपनी टोकरी में डाल देती थी। ऐसा करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलती रही। एक दिन जब प्रभु राम से मिलने का समय आया तो माता शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि वह और कोई नहीं है बल्कि उनके प्रभु श्री राम ही हैं। लेकिन तब तक माता शबरी वृद्ध हो चली थी। भगवान राम के आने की खबर से उनके शरीर में ऊर्जा और उत्साह आ गया। प्रभु को आश्रम आता देख माता शबरी को अति प्रसन्नता हुई। माता शबरी ने भगवान राम के चरणों को धोकर उन्हें आसन दिया। उसके बाद वह बैर लेकर आई जो भगवान के लिए उन्होंने तोड़े थे। माता शबरी ने बैरों को चखा और मीठे बैर प्रभु श्री राम को दिए और प्रभु ने माता शबरी के जूठे बैर बहुत प्रेम से खाए। तब प्रभु राम ने कहा, कहे रघुपति सुन बामिनी भाता, मन हो एक भक्ति करनाता। प्रभु श्री राम ने माता शबरी को बामिनी कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ था अत्यंत आदरणीय नारी होता है। बैर खाने के बाद प्रभु राम ने माता शबरी से कहा कि हे आदरणीय नारी,
मैं केवल प्रेम के रिश्ते को मानता हूं। तुम कौन हो, तुम किस परिवार से पैदा हुई हो, तुम्हारी जाति क्या है, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे मेरे प्रति प्रेम ही मुझे तुम्हारे घर तक लेकर आया है। तो एक वाकया आपको बताते हैं, मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में बोला था, प्यार में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम जी को शबरी के जूठे बैर खाने की। सभी सदस्यों से प्रेम करिए और आनंद में रहिए। और हम सनातनी हैं और सर्वे बंधु सुखिनः, हम सबका भला सोचते हैं। सबसे प्रेम से बोलिए, प्रेम ही है जो सबको वश में कर सकता है। भगवान क्या कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही के सार है, प्रेम से बजलो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम ही है, आप सभी से प्रेम करें। अर्थात भगवान और भक्त के बीच केवल प्रेम का रिश्ता है। मन में अगर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो तो आपको उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे और उन्हें सच्चे मन से अर्पित की गई हर एक वस्तु वह प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। आप सभी सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।